यूपी में अब होगी 5 वर्ष संविदा के बाद आपकी सरकारी नौकरी पक्की। मैं राहुल कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लासेस में। और देखिए, आज का जो न्यूज़ आ रहा है कि अब जो आपकी नौकरी लगेगी, अगर आपकी आज की नौकरी लग जाती है उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 5 साल के लिए संविदा पे रहने होगा। पहले अगर आप बात करें, अगर ज्वाइन आप करते थे TG2 पे, टेक्नीशियन पे अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके बाद आपको 2 साल के लिए संविदा पे रहना होता था। बट अब सरकार, यूपी सरकार ये कर दी है कि अब वो 5 साल को बढ़ा के 3 साल और करके 5 साल उन्होंने कर दिया है। और आपको जो सरकारी सुविधाएं मिलती थीं वो अब 5 साल तक बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। और इसमें क्या हो गया है कि अब आपको हर 6 महीने आपका एग्ज़ाम होगा, आपका आकलन होगा। और आकलन कौन करेगा? अगर आप AE हैं, JE हैं या TG2 हैं तो आपके ऊपर का अधिकारी आपका आकलन करेगा। वो देखेगा कि आपका एनालिटिक्स वगैरह सही है कि नहीं। आपको वो आकलन में 60% के मार्क्स लाने होंगे। अगर आप नहीं लाते हैं तो हो सकता है कि आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठें। और ये भी हो सकता है कि आप 5 साल अगर पहुंचने वाले हैं, किसी तरह आपने काम कर के अपनी अच्छे से रेपुटेशन बनाई हो और लास्टली 4 साल होते होते 4.5 साल में कुछ हो जाए और आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना बैठे। तो ये जो सरकार ने अपना स्टार्ट किया है कि 5 साल वाला, ये मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। आइए देखते हैं कि क्या क्या इनका सार था। तो चलते हैं हम लोग वेबसाइट पे। देखिए, अमर उजाला का ये है वेबसाइट। अब इसमें देखिए क्या लिखा है। समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार, जिसमें हमारे TG2 AE JE आएंगे। ठीक है। अब अगर आप और देखें तो हर 6 महीने पे मूल्यांकन और वर्ष में 60% से कम अंक आई तो आपकी नौकरी जा सकती है, आप नौकरी से बाहर। और 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बच गए तभी आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मतलब यार, इतनी मेहनत करने के बाद और इतने कंपटीशन को बीट करने के बाद, इतने लोगों को पीछे छोड़ने के बाद आप जब एक सरकारी नौकरी पाओगे तो भी आपका फिक्स नहीं है कि यू आर सेलेक्टेड फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। आपके नाम के आगे एक सरकारी नाम नहीं जुड़ देगा जब तक आप वो 5 साल कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें जो हमारे बड़े लेवल की है, जैसे PCS की हो गई और PCS JE वगैरह, ये सब इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है। अब देखिए, संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI क्या है? ये मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्या है? मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मतलब इस पे आपके परफॉर्मेंस, आपने क्या क्या परफॉर्मेंस किया है उस ड्यूरेशन में, 5 इयर्स के ड्यूरेशन में, तो आपका हर 6 मंथ पे आकलन होगा। और वो आकलन कौन करेगा? जो आपके जस्ट ऊपर ऑफिसर है, वो आपका मूल्यांकन करेगा। और अगर आज के डेट में अगर आप TG2 पे, AE पे या JE पे अगर आप का सिलेक्शन होता है तो आपके टेक्नीशियन है तो आपके नाम के आगे सह टेक्नीशियन, सहायक टेक्नीशियन लग जाएगा। सहायक JE, सहायक AE। तो इस तरह का ये सरकार ने फैसला लिया है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, अब बात ये होती है कि नौकरी तो अब बचानी ही होगी, किसी भी तरह करके नौकरी पानी है। अब लोगों का ये सवाल होगा कि नौकरी आएगी कि नहीं आएगी। अब AE की आएगी, JE की और बाकी जो भी नौकरियां हैं वो अब आगे आएंगी कि नहीं? हाँ, बिल्कुल आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं आएंगी। पर
आपको इस तरह से 5 साल के लिए कैसे भी करके अपनी नौकरी बचानी है, क्योंकि आप इतने मेहनत करके पहुंचेंगे और उसके बाद अगर 4 से 4.5 साल में अगर आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा तो ये बहुत ही कष्टकारी होगा आपके लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।